प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है सब आनंदित तो होंगे प्रभु के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हम भजन संहिता अध्याय 14 मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। मूर्ख ने अपने जो मूर्ख मनुष्य होते हैं, जिनके अंदर प्रभु का भय नहीं होता, तो वो किसी से नहीं डरते और वो गलत काम करते हैं। वो ऐसे पाप करते हैं जिनका उन्हें ये भी नहीं पता कि इसका क्या कारण होगा, क्या रीज़न निकलेगा। तो वो कहते हैं, वो परमेश्वर से नहीं डरते। वो कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं है। अपने गलत गलत कामों में इतने फंस जाते हैं, बेविचार में, चोरी में, निंदा में, छल में, कपट में, चुगलियों में, वो गलत गलत कामों में मूर्ख इतने फंस जाते हैं कि उनका परमेश्वर पर भरोसा नहीं रहता। परमेश्वर से विश्वास उठ जाता और वो कहते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। और वो ऐसे बिगड़ गए कि उन्होंने वो गलत गलत काम किए कि उनमें से कोई भी सुकर्म, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची जो उन्होंने नहीं की हो। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परमेश्वर ने उस स्वर्ग में से विराजमान परमेश्वर ने मनुष्यों पर जब दृष्टि की, तो देखा कि मैं देखूं कोई बुद्धिमान है या नहीं, कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है या नहीं, या कोई मेरा खोजी है या नहीं। तो कोई परमेश्वर को ऐसा खोजी नहीं मिला और कोई बुद्धिमानी नहीं मिला। जब उसने परमेश्वर ने अपने स्वर्ग में से देखा, दृष्टि की कि कोई मेरा खोजी है नहीं है, या कोई बुद्धिमान है नहीं है, कोई मेरा भय मानने वाला है नहीं है। कौन मेरा भय मानता है, किसी अंदर मेरा भय है, कौन अच्छे काम करता है और कौन बुरे काम करता है। हर एक पर परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं और वो दृष्टि करके देखता है। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्टाचार हो गए, कोई सुकर्मी नहीं भी, एक भी नहीं। वे सब भटक गए, अपने मार्गों से भटक गए। वे सब भ्रष्ट कामों में फंस गए, उन व्यभिचारों में फंस गए, उन गलत व्यभिचारों में फंस गए। उनमें से एक भी अच्छा मनुष्य, सुकर्मी नहीं रहा, एक भी नहीं रहा। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते? क्या ही किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं? क्या जो गलत करने वाले लोग हैं, जो अनर्थ कामों में फंसे हुए हैं, क्या उन्हें जरा सा भी ज्ञान नहीं? क्या उन्हें ये नहीं पता हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है? परमेश्वर ये कहता है, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं उन्हें वो लोग इतना सताते हैं, वो ये समझते हैं कि जैसे एक रोटी ऐसे हम इनको खा जाएं। या परमेश्वर ने देखो कितनी अच्छी बात बताई है, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। और वो परमेश्वर का नाम नहीं लेते, और परमेश्वर के लोगों को, जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर पर चलता है, उन्हें कैसे सताते हैं, कैसे उनके साथ गलत काम करते हैं। और वो खुद तो परमेश्वर का नाम नहीं लेते, लेकिन जो लेते हैं उन्हें वो कैसे सताते हैं। तो परमेश्वर ने कहा है कि मेरे लोगों को कैसे खा जाते हैं कि जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते, और वो परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। और वहाँ उन गलत लोगों के बीच में वो भय छा गया। और परमेश्वर ने कहा है कि वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का भय होता है, जो धर्मी लोग होते हैं, जो खराई पर चलते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, मेरे प्रिय बहन भाइयों, उनके बीच में सदा परमेश्वर विराजमान होता है। उनके अंदर परमेश्वर विराजमान होता है। उन्हें हर विपत्तियाँ तो आती हैं, परेशानी तो आती हैं, लेकिन उन्हें वो निकाल देता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका स्थान शरण स्थान है।
परमेश्वर कहता है कि जो कपटी मनुष्य हैं, तो दुष्ट कर्मी मनुष्य हैं, वो दीन की क्या उड़ाते हैं? हँसी उड़ाते हैं, वो ठिट्ठों में उड़ाते हैं। वो उनसे कहते हैं, अरे तू तो इतनी प्रार्थना करता है, तू तो इतना सब कुछ करता है, फिर भी इतना दुःख उठाता है, और हम इतना कुछ नहीं करते, हम फिर भी सही हैं। तो क्या उड़ाते हैं? वो उनकी दीन की हँसी उड़ाता है, ठिट्ठों में उड़ाते हैं। तुम तो दीन की युक्ति की हँसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। जो दीन होते हैं और जो ऐसे मनुष्य हो जाते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का भय होता है, तो यहोवा उनका क्या है? शरण स्थान है। यहोवा उनकी ओर देखता है और यहोवा उनका शरण स्थान है, यहोवा उनका परमेश्वर है। भला होता कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व में लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। भला होता कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। भला होता कि इस्राएल के जो लोग हैं, उनका उद्धार किससे होता? सिय्योन से होता, सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। तो जो इस्राएल में रहने वाले लोग हैं, वो कितने क्या होंगे? आनंदित होंगे, वे प्रफुल्लित होंगे, वो मगन होंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होगा। उनके साथ परमेश्वर का अनुग्रह होता है, जो यहोवा की ओर देखते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं। यहोवा का हाथ उनके सर पे सदा रहता है, और वो परमेश्वर पर यहोवा उसका शरण स्थान है, और उनका स्थान कौन है? यहोवा है। यहोवा उन पर दया करता है, अनुग्रह करता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, आज का वचन परमेश्वर पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आप सबको ब्लेस करे, सबको परमेश्वर महिमा दे। सभी को जय मसीह की।